सदर आरिफ अलवी राब्ते में हैं, तैनाती की समरी पर मशवरा होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का इंटरव्यू। कहा, अगर शहबाज शरीफ एक मफरूर से मशवरा कर सकता है तो सदर मुझसे मशवरा क्यों नहीं कर सकते। कोई समझता है अपना आर्मी चीफ बुलाकर हमें मार पड़वाएगा तो कौम उसके खिलाफ खड़ी होगी। आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। लंदन में बैठा मुजरिम कैसे अहम तैनाती कर सकता है। 12 जमातों का फौज कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। नया आर्मी चीफ कौन होगा, समरी आ गई लेकिन हुकूमत फैसला न कर सकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 1-2 दिन का कहकर जान छुड़ा ली। बोले, उम्मीद है कल तक आर्मी चीफ की तैनाती फाइनल हो जाएगी। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक अहम तकरीरों से मुतल्लिक़ क़वाइद में मुजव्वज़ा तरमीम ज़ेर गौर आएगी। क्या आर्मी एक्ट से मुतल्लिक़ इमरान खान के ख़दशात दुरुस्त साबित होने जा रहे हैं। 26 नवंबर को पाकिस्तान में सियासी क्लाइमेक्स होगा। इमरान खान की जमान पार्क में गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात फौरी हों या अक्टूबर तक हों, तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाना है। अवाम का सियासी निज़ाम से एतबार उठता जा रहा है। मजीद कहा, किसी मुल्क से ज़ाती दुश्मनी नहीं, ताल्लुकात रियासत की बुनियाद पर होते हैं। साइफर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया, इबाहम कैसे रह गया। हुकूमत को सरप्राइज़ देने की तैयारियां तेज़। PTI कारकुनान को 25 नवंबर तक रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। इमरान खान ने PTI के मरकज़ी रहनुमाओं से तैयारियों पर टेलीफोनिक राब्ते किए। इमरान खान बज़रिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी पहुंचेंगे। कितने रोज़ क़याम होगा, इसका फैसला 26 नवंबर को किया जाएगा। रावलपिंडी डिवीज़न से सूबाई वज़रा टेंट सिटी की मेज़बानी के ज़िम्मेदार होंगे। सेंट्रल पंजाब से PTI के काफ़िलों को 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे से पहले रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को कम अज़ कम 3 दिन का राशन साथ रखने की हिदायत। जमान पार्क में इमरान खान से PTI रहनुमाओं की मुशावरत। एक मरतबा फिर डॉलर को मसनूई तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। नताइज खतरनाक होंगे। असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि रुपया आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा है, हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमला, तहकीकात जारी। मुलजिम नवेद ने 4:07 पर फायरिंग की। 4:14 पर गिरफ्तार कर लिया गया। JIT ने थाने की CCTV कैमरों की वीडियो हासिल कर ली। वीडियो 4:53 से 6:30 बजे तक के है। मुलजिम को 6:30 बजे CTT के हवाले किया गया। JIT ने लंदन में नून लीग के तर्जमान तस्नीम हैदर से भी रब्ता कर लिया। शहबाज हुकूमत की इत्तेहादियों पर नवाजिशात। मौलाना फजल रहमान के समधी हाजी गुलाम अली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात। सदर मुमलकत की मंजूरी के बाद हल्फ उठा लिया। इमरान खान का बोल न्यूज़ को खिराज तहसीन। शोएब शेख बहादुर इंसान है, इनकी जान को ख़तरा है मगर हक़ का साथ दे रहे हैं। बोल न्यूज़ ने लॉन्ग मार्च की भरपूर कवरेज की। शेख रशीद बोले, इश्क में पाबंदियाँ तो लगती हैं। बोल न्यूज़ के लिए खुसूसी दुआएं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भी बोल न्यूज़ से इज़हार यकजहती। अर्ज़ पाक पर जान निछावर करने वालों को खिराज अक़ीदत। GHQ में यौम शौदा और दिफा की पुरवक़ार तकरीब। शौदा की यादगार पर फूल चढ़ाए गए, सलामी दी गई। सैलाब में पाक फ़ौज के जवानों की खिदमात पर दस्तावेजी फ़िल्म दिखाई गई। रवां साल बदतरीन सैलाब के बायस 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब मुलतवी कर दी गई थी। कराची में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाला खुरम कहाँ गया, खानदान भी गायब। स्वीडन में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड।
बोल इन्वेस्टिगेशन सेल की तहकीकात DIG साउथ इरफान बलोच कहते हैं मुलजिम को मोस्ट वांटेड करार दे दिया। गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद लेने का फैसला। मुलजिम के साले का कहना है, खुरम वारदात के बाद मेरे होटल आया, कहा लड़ाई हो गई है, आज ही बाहर जाना है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। 4 बार के आलमी चैंपियन जर्मनी को जापान ने हरा दिया। जापान ने कांटेदार मुकाबला 2-1 से अपने नाम कर लिया। दिफाई चैंपियन फ्रांस ने भी अपना मैच जीत लिया। स्पेन ने कोस्टारिका को बासानी 7-0 से मात दे दी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।